अपवर्तक सतह क्या है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण क्या है, प्रिज्म का कोण क्या है, ये सभी बातों पर विश्लेषण होगा ना। सबसे पहले हमें जानना है भाई प्रिज्म क्या है। तो कहा जाएगा किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक दो सतहों से, दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी पदार्थ को हम प्रिज्म कहते हैं ना। मतलब किसी कोण पर झुके, माने दो सतह है, दो समतल सतह है, वह झुक कर ऐसे कोई पदार्थ का निर्माण करे तो उसका नाम क्या है, प्रिज्म। किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक सतहों से, दो अपवर्तक सतहों से घिरे हुए पारदर्शी पदार्थ को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। कितने? प्रिज्म में फलकों की संख्या कितनी है? अब दो जो है, जो सामने हमें दिखाई दे रहा है, दो ऐसे, इस तरफ से दो, फिर इस तरफ से दो, और फिर नीचे एक आधार, कितना हो गया? 5। तो प्रिज्म में फलकों की संख्या, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रिज्म में सतहों की संख्या कितनी होती है। प्रिज्म में सतहों की संख्या, तो आपने समझा कि किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों से घिरे हुए पारदर्शी पदार्थ को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म का 5 फलक होते हैं। प्रिज्म की फलकों की संख्या 5 है। अब आता है अपवर्तक सतह क्या है। अपवर्तक सतह, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी कलर कर रहा हूं। यह सतह दिखाई दिया, फिर इसको मैं आप ध्यान दीजिए, इसको मैंने लिखा ए डैश बी डैश बी ए, यह एगो सतह हो गया। फिर ए डैश ए सी सी डैश, एगो सतह हो गया। दो सतह दिखाई दे रहा है, दो सतह, एक व्हाइट वाला जो मैंने घेरा है और एक ब्लू वाला, दो सतह आपको दिखाई दे रहा है। इन दोनों सतहों को अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परिभाषा ऐसे नहीं ना कहिएगा कि जो दो सतह है उसको अपवर्तक सतह कहते हैं। अपवर्तक सतह का परिभाषा होगा कि प्रिज्म के जिन दो सतहों द्वारा, प्रिज्म के जिन दो सतहों द्वारा प्रकाश का आवागमन होता है, उन सतहों को ही अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, माने प्रिज्म, अब ये प्रकाश जब जाएगा तो इससे होकर ऐसे निकलेगा, तो प्रकाश का आवागमन जिन सतहों द्वारा होता है, उन सतहों को ही प्रिज्म का अपवर्तक सतह कहते हैं। और ध्यान रखिए कि देखो, ये जो दोनों सतह है उसको यह बीच में यह मिला रहा है कि नहीं, यही ना मिला रहा है। इस सतह को भी जो मैंने व्हाइट से रंगा है और जो ब्लू कलर का जो सतह दिखाई दे रहा है, ये दोनों को मिला कौन रहा है? ए डैश। जो ए डैश जो मिला रहा है रेखा या लाइन जो मिला रहा है इस सतह को भी और इस सतह को, दोनों को मिला रहा है कि नहीं? ये दोनों को मिलाने वाला जो है उसका नाम है अपवर्तक कोण। क्या कहा जाता है? कहा जाएगा प्रिज्म के दोनों अपवर्तक सतहों को मिलाने वाली सरलरेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। प्रिज्म के अपवर्तक सतहों के बीच बनने वाले कोण को प्रिज्म का कोण कहते हैं। प्रिज्म के दोनों सतहों के बीच, दोनों अपवर्तक सतहों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं या फिर प्रिज्म का कोण कहते हैं। ठीक है, यही बात लिखना है। आप हेडिंग बना लो प्रिज्म।